राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे साझी की लीला जो महावाणी जी में वर्णित है। चित्र विचित्र बनाव के चित्र विचित्र बनाव के बहुविधि फूले फूल चुनि चुनि फूले फूल साझी खेलहि दो मिले नव यौवन समतोल नव यौवन समतोल। चित्र विचित्र बनाव के चुनि चुनि फूले फूल साझी खेलहि दो मिले नव यौवन समतोल। साझी साझा मिले खेलहि दो नव यौवन समा तोल हो साझे साझा मिले खेलहि दो नव यौवन समा तोल हो ये चित्र विचित्र बनाव के
हे बहु चित्र विचित्र बनाव के हे बहु चुनी चुनी फूले फूल हो ये बहु चुनी चुनी फूले फूल हो ये साझे साझा मिले खेल हे दो नव जौवना समा तोल हो ये साझे साझा मिले खेल हे दो नव जौवना समा तोल हो। ये साझी का प्रकरण है। ये शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही ये लीला भी 15 दिन की लीला होती है। खास करके ये जो लीला है ब्रज की जो कुमारी गण हैं, ब्रज वनिता गण हैं, वे संध्या के समय बहुत सुंदर, ब्रज में एक परिपाटी है, एक साझी देवी की पूजन करने की एक परंपरा है। तो सभी ब्रज वनिता गण मिलजुल करके और पुष्प चयन करके ले आती हैं। उसमें प्रिया जो भी रहती हैं, प्रिया जो उनकी मुखिया होती हैं, और दीवालों में बहुत सुंदर केसर कुमकुम चंदन का सुंदर विलेपन करके और उसमें फूलों से एक साझी देवी का चित्र बनाते हैं। और जैसे पूजन किया जाता है चित्र बना करके और फूलों के वस्त्र, फूलों के आभूषण धारण कराती हैं और सुंदर अनेकों प्रकार के पकवान भोग लगाती हैं, आचमन कराती हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे देवी आप भोग लगाओ। तो वो देवी भोग लगाती हैं, फिर समय पा करके आचमन कराती हैं, फिर मुख पहुँचती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखवास तांबूला अर्पण करती हैं, फिर उनकी आरती उतारती हैं और फिर उनको प्रणाम करके उनसे वर मांगती हैं। तो ऐसी ही तो ब्रज की कुमारी गण ऐसी सुंदर साझी पूजन की लीला आस्वादन करती हैं, चाहे साझी खेल खेलती हैं। ठीक ऐसे ही निकुंज मंदिर में जहाँ 8 सहचरी हैं और उनके प्राणों के पृष्ठ स्वरूप प्रियालाल स्वेच्छापूर्वक कलोल कर रहे हैं, तो उनको ऋतु के अनुसार सहचरी बिंद मिलजुल करके और साझी का सुख प्रदान करती हैं। श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में साझी खिलाती हैं, साझी बिलसाती हैं, साझी पूजन कराती हैं। तो और देखो साझी का 2-3 अर्थ होता है। साझी मन होता है एक साझी देवी की जो परंपरा से पूजा सेवा चली आ रही है, तो साझी पूजन एक अर्थ हो गया। और साझी का मतलब होता है संध्या, जैसे दिवस का अवसान और रात्रि का प्रारंभ दोनों की जो संधि बेला है उसको कहते हैं संध्या कहते हैं ना, गोधूली बेला कहते हैं। तो उस समय को, उस अवधि को, उस संयुक्त जो दिवस और रजनी की जो संधि काल है उसको भी संध्या कहते हैं। और एक और भाव है
संध्या माने गौर कलेवर अर्थात दिवस के स्वरूपा, और श्याम कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर जो रात्रि के स्थानापन है। भाई श्याम सुंदर का जो कलेवर है श्याम वर्ण का है, तो रात्रि तो काली होती है ना, और प्रिया जो गौर हैं उज्ज्वल वर्ण वाली हैं, तो दिन जो होता है उज्ज्वल होता है, एकदम प्रकाशमय होता है। तो जहाँ दोनों का मिलन होता है, अर्थात प्रिया प्रीतम की जो मिलन है उसको भी सामाजिक संधि कहते हैं, संयोग कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। तो साझी का ये 3 भाव है, इसमें हम लोग भांति भांति से आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की संध्या समय संग अंग संगनी मिथुन मनोहर मन मथमार, कमल गुलाब कलबतर चल दल रहे झुक झोल फूल फलहार। तो यहाँ भी तो इस संध्या का ही प्रकरण है। तो समग्र सहचरी वृंद प्रत्येक दिन की भांति प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए अपनी अपनी कुंज से सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के सुंदर लहंगा अंगियाँ फरिया धारण करती हैं, और कोई साड़ी कांचली अतरौटा चुनरी धारण करती हैं, और षोडश श्रृंगार से अलंकृत होकर के सुंदर फूल की माला प्रिया जी की प्रसादी धारण करके, और उनके मुखवास और तांबुल ग्रहण करके, और सुंदर जो पूजन की सामग्री कर कमल में ले करके और तांबुल चर्पण करती हुई अपनी कुंज से बाहर निकलती हैं, और बाहर आकर के बगीचे में कुंज से बरामदे में आती हैं, बरामदे से मंडल पे, मंडल से बगीचे में आती हैं, और बगीचे से बाहर निकलती हैं। सुंदर राज मार्ग है, स्वर्णिम मार्ग है, मड़ियों से जड़ित हुई, दोनों तरफ वृक्षावली है, नहरें प्रवाहित हो रही हैं, सुंदर सुंदर गुलाबों के गमले सजे, दोनों तरफ गमले सजे हुए हैं, दुर्वा की पट्टियां हैं, और जहाँ तहाँ पंछी वर क्रीड़ा कर रहे हैं, लताएं आंदोलित हो रही हैं, सीरी सीरी हवा चल रही है। तो मार्गों से होकर के अपने गुरुरूपा सखी कुंज में आती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, और उनको संग लेकर के हितु हरिप्रिया जो कुंज में आती हैं वहाँ उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, और पुनः श्री हितु हरिप्रिया जो को संग लेकर के अग्रवर्ती रंग देवी जो के रंग महल में पधारती हैं। यहाँ सखी गाती बजाती आनंद में मग्न श्री धाम वृंदावन की शोभा गान करती हुई, और अग्रवर्ती रंग देवी जी कुंज में आती हैं, उनको भी कुछ भोग लगाती हैं, प्रसादी जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, उनकी भी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, और वे समग्र सखियों को लेकर के प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराएंगी। समय हो गया है, तो बड़ी लाघवता से अग्रवर्ती रंग देवी जी अपनी सखियों को लेकर के और राजमार्ग से होकर के मोहन महल के लिए प्रस्थान करती हैं। ऐसे ही अन्य जो 7 सखी हैं, श्री सुदेवी जो हैं, श्री ललिता जो हैं, श्री विशाखा जो हैं, श्री चंपकलता जो हैं, श्री चित्रा जो हैं, श्री तुंग विद्या जो हैं, श्री इंदुलेखा जो हैं, ये सभी सखी अपनी अपनी हजारों हजारों सखियों को लेकर के और श्यामा श्याम को साँझी बिलसाएंगी, इस उत्कंठा में भरी हुई मोहन महल में आती हैं और यहाँ आकर के मिलनी होती है। और पुनः जो सखी हैं अपनी अपनी दिशा में मोहन महल का जो विशाल बरामदा है वहाँ उपस्थित होती हैं, और बड़ी सखियों को सखी जो हैं वो चौकी पे बैठा देती हैं, और उनके कर कमल में कोई वीणा है, बंसी है, मृदंग है, शहनाई है, ऐसी जो सुंदर वाद्यंत्र उनको प्रदान करती हैं, और वे सुंदर ताल स्वर लय रागनी उपजाती हुई प्रिया प्रीतम की जो तत्कालीन माधुरी है वो देख रही हैं और प्रीतिपूर्वक उनका गान कर रही हैं, और सखी भी सुन रही हैं और गान कर रही हैं और श्यामा श्याम की शोभा देख रही हैं। तो एक सुंदर छोटी सी जो है माधुरी उनको, यह सुख मुख कह तन बने आवे, यह सुख मुख का तन बने आवे, यह सुख मुख का तन बने आवे,
यह सुख मुख का तन बन आवे, नैन नहीं के द्वार न ले, द्वार न ले, हियन माहि बसावे, यन माहि बसावे, कमल कमल प्रतिपालन के, कमल प्रतिपालन के, अति आनंद बढ़ावे, अति आनंद बढ़ावे, यह सुख मुख कहतन बनि आवे, यह सुख मुख कहतन बनि आवे, सुख मुख कहतन बनि आवे, यह सुख मुख कहतन बनि आवे। बहुत सुंदर शोभा प्रियालाल के दर्शन कर रही हैं कि और कह रही हैं कि वास्तव में सखी ये जो लीला है श्यामा श्याम की, वो जीव से वर्णन करवे लायक नहीं है। ये तो एकमात्र नेत्रों से पान करवे योग्य लीला है। इसको कहाँ वर्णन करेंगे कि कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे। बहुत सुंदर कमलों के व्यास से श्यामा श्याम मधुराति मधुर केली समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं। परसत कपोल मरसत उरोज बल बल कपोल बाढ़त मनोज, श्री हरिप्रिया सुरत सरोवर में क्रीड़त मिथुन मराल। ऐसी सुंदर शोभा है, वो देख करके मैंने अपने को वर्णन करने में असमर्थ पा रही हैं। कह रही हैं कि सखी ये लीला तो केवल देखो, केवल दर्शन करो, ये वर्णन करवे की लीला नहीं है, ये तो केवल पान करवे की लीला है। हृदय में बसाओ नेत्रों के माध्यम से, या लीला सुधा को रूप छटा को नेत्रों के माध्यम से हृदय में ले करके भर लो, विराजमान कर लो। और ऐसी सुंदर छटा है। अधरन अधर धरे चित्रित के मुख, मचकी मचावत अति मन भावत गावत। फिर बड़ी सखी आज्ञा देती हैं, सखी हो तुम महल में प्रवेश करो, प्रिया पर तुमको साझी खिलाने हैं, साझी पूजन कराने हैं। तो ऐसे देखती रहोगी तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, इसलिए विलम्ब न हो, समय से प्रिया पर तुमको ये साझी का सुख बिलसाया जा सके। अब तुम महल में प्रवेश करो। तो चीकों को बांधती हैं, कपाटों को खोलती हैं, पर्दा हटाती हैं और देहरी पे नमस्कार करती हैं, चरण रज को नेत्र से लगाती हैं और श्री लाडली जो महाराज की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, नागरी नागर की जय हो, ऐसे जय जयकार करती हुई श्यामा श्याम की सैया के पास जाती हैं और शोभा छटा देख के बहुत आनंद मग्न होती हैं। और जैसे अभी हम लोग उसमें राधा कृष्णयोर लालयन नंग्री, दोनों प्रिया प्रथम के चरण कमल को वो संवाहन करती हैं। पास में जा कर के ऐसे स्मरण करें कि हमारी जो गुरुपाली हैं वे प्रिया जो के चरण कमल को अपनी गोद में लेती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और हौले 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 चाँपती हैं। एक बार, दो बार, चार बार लीला उनकी चरण कमल को संवाहन करके और अपनी अनुगता को कहती हैं, सखी तू उरी को बाजा और या ले, या प्रिया जी के चरण कमल को तू सेवन कर, सेवा कर। और उनकी गोद में दे करके वो हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और उनको प्रिया जी के चरण दे करके अपने लाल जी के चरणों की तरफ चले जाते हैं, प्यारे के चरण को संवाहन करती हैं। सोवत जुगल चामर ढारों,
जुगल चावर ढारो कबहू कसे चरण नयनन में कसे चरण नयनन में नौतन नेह सुधार सधारो नौतन नेह सुधार सधारो कबहू पद पल लवराधे के कपद सेवा सुख एक अपने नैन कनीन निसारो अपने नैन कनीन निसारो जुगल शतक का सेवा शोक का पद होगा अंतिम में। तो कह रहे कब हो पद पल्लव राधे के कि ऐसा कब सौभाग्य होगा कि मैं प्रिया जी के चरण कमल को अपने नेत्रों में बसाते हुए उनको गोद में भर के लालन करूँगी। सोवत जुगल चमर हों ढारों, मैं वो प्रियालाल दोनों पौधे होंगे और मैं दोनों के बगल में खड़ी होकर के चौड़ ढोरूँगी। कबहू को पद पल्लव राधे के अपने नयन कनीन निशारों, और प्रिया जी के गौर गौर लाल लाल जो चरण तली है, उंगली है, चरण पृष्ठ है, सुंदर चित्रित खुशबू जैसी चंदन की कमल की खुशबू निकल रही है, वातावरण है सुवासित हो रहा है। ऐसे कोमल चरण कमलों को कब मैं अपने नेत्रों में बसाऊंगी, अपने नेत्रों में विराजमान कर लूँगी, हृदय में विराजमान कर लूँगी। ऐसे प्रिया जी के चरणों को, लाल जी के चरणों को सखी जो है संवाहन करती हैं, कोई भुजाओं को चाँपती हैं, कोई छवि के हृदय में बसाती हैं। प्रिया जी की जो बगरित केशावली है, शिथिली पलकें बिथुरी अलकें, अलकें बिथरी हुई हैं, शिथिली पलकें हैं, मैंने नशे में चूर, सूजी सूजी सी आँखें हैं, आलस्याक्रांत, तुतरा तुतरा के दोनों बोलते हैं। तो ऐसी सुंदर, और बार बार जमु हाथ सेज पर लगी प्रेम की तारी, बार बार जमाई सी आ रही है श्यामा जी को, लाल जी को। प्यारी जो जोर करज तन मोरत, मन और दृष्टि अगोरत। तो बहुत सुंदर सुंदर झांकी हैं सखी प्रिया प्रीतम की अवस्था को देख करके। बड़ी सखी कह रही हैं कि कब तक सेवा करोगी, दोनों को करावलंब दे के उत्थापन कराओ, उठाओ, बैठाओ। फिर उनकी बात मान के चरणों में प्रणाम करती हैं, बलिहार लेती हैं। प्रिया जी को, लाल जी को पीठ होती है ना, पीठ के अंदर हाथ अपने कर कमल पजरा, भुजा पजरा कर प्रिया प्रीतम उठा करके बैठाती, और झट सखी मसनद, मोटे मोटे होते फूले फूले से मसंद वो दाईं ओर बाईं ओर पीछे की ओर लगाती हैं। और कोई सखी प्रिया जी को थामती हैं, कोई लाल जी को थामती हैं, दोनों गर्भैया दिए उठ बैठे दो वो लाल रंगीले, बैठे दो वो लाल रंगीले, बिथुरे अलक सब अंग ढीले, रे अलक सब अंग ढीले। प्यारी पिए की उठबे की छवि बरनी न जाए, धुनते न्यारे। बहुत सुंदर सुंदर झांकी हैं। अलकावली बिथुर बिथुर करके आ जाती हैं, कपोलों पे, आँखों पे सखी से मारती हैं, बलिहार लेती हैं, दोनों को सावधान करती हैं और बलिहार लेती हैं, विनोद करती हैं। जैसे सखी जन प्रिया जो से विनोद करती हैं, लाल जो से विनोद करती हैं कि ये कैसे, ये कैसे, ये कहाँ से, वो कहाँ से। तो बहुत सुंदर उनकी लीलाएं होती हैं, उनको देखती हैं, निहारती हैं, उनके भावों को पढ़ती हैं, आनंद मग्न हो रही हैं। फिर समय पाकर वस्त्र आभूषण समगाती हैं, मैंने सुव्यवस्थित करती हैं, दर्पण दिखाती हैं, और दोनों को श्यामा श्याम को इस सैया पर से बगल में 10 फीट की दूरी पे
बहुत सुंदर सोने का सिंहासन, नहीं सोने की जो है ना, सोने बड़ी जटिल सुंदर चौकी बिछा रखी पधराई हैं। उस पर प्रिया प्रीतम को सैया से उतारती हैं और उस पर बैठाती हैं। वहाँ भी गेंदू के मसनद आदि लगाती हैं, चरण पीठिका पधराती हैं, श्यामा श्याम बैठ जाते हैं। उसके बाद दो सखी आती हैं तुंग बांधने के लेकर के, एक प्रियाजू की तरफ झुक के खड़ी हो जाती हैं, एक लालजू की तरफ झुक के खड़ी हो जाती हैं। एक झाड़ी वाली आती हैं, एक प्रियाजू की तरफ, एक लालजू की तरफ। और एक सखी जो है सामने सुंदर थोड़ी ऊंची सी चौकी पधराती हैं, उस पर बिछैया बिछाती हैं। और एक सखी प्रियाजू के हाथ धुलाती हैं, एक लालजू के हाथ धुलाती हैं, दोनों के हाथ पोंछती हैं, कुल्ला कराती हैं, मुख पोंछती हैं दोनों को। और एक सखी सुंदर उत्थापन की जो भोग सामग्री वो विशाल जो थार है उस थार में सजा करके ले आके आगे वाली जो चौकी उस पर पधराती हैं। अब अनेकों सखी कोई चौंठ ढो रही हैं, कोई बिजना से प्यार कर रही हैं, कोई तांबुलदानी आदि 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 ले करके बगल में खड़ी हैं। और एक सखी जो है चंवर है, मूर्छल आदि आदि हैं, पीछे छत्र है और लेके खड़ी हैं। और सामने सुंदर भोग की सामग्री ले आकर पधराती हैं और प्रिया प्रीतम का हाथ और मुख धुला रखी हैं। और अब निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, आपके उत्थापन के भोग की सामग्री आपके समक्ष उपस्थित है। ये प्रिया प्रीतम सच पूछो तो भोग की सामग्री नहीं है, सखियों का प्रेम ही मानो इस पकवान रूप में आपके सामने उपस्थित है। आप कृपा करके इन सखियों की सेवा को कृतार्थ करें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। प्रियालाल सुन के बहुत खुश होते हैं और अब जो वो छादन से ढक रखे तो वस्त्र को हटाती हैं उस पर से, और सुंदर सुंदर छोटे छोटे कटोरे में सेव है, आम है, संतरा है, नाशपाती है, लीची है, अंगूर है, सजा सजा कर रखी हैं। फिर इनकी शरबत है छोटे छोटे जैसे गिलास होता है ना, ऐसे ऐसे पात्रों में। और अनेक तरह की मिठाइयाँ हैं, अनेक तरह की नमकीनें हैं, अनेक तरह के पकवान हैं। और देख करके प्रिया प्रीतम की आँखों में, हृदय में भूख लग जाती है और दोनों बड़ी प्रीतिपूर्वक क्षुधित तृषित माने भूखे और प्यासे जैसे दोनों बड़े प्रेम पूर्वक आरोगते हैं। तर में वायर विविध मिठाई अर्घ दे ईशादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थारी भरी ल्याई। सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाई। आरोगत दो अलबेले, कहीं न परत हित की हितवाई। दोनों की परस्पर की जो प्रीति है, प्यारे की प्रीति प्रियाजू के प्रति और प्रियाजू की प्रीति प्यारी के प्रति, अद्भुत मैंने उदाहरण, अद्भुत नमूना वहाँ देखने में आता है, आदर्श देखने में आता है कि क्या वास्तव में प्रेम क्या है। कितने प्रीतिपूर्वक मनोहार करके मुख में कौर देते हैं, फिर उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके नाम पूछते हैं, बड़ाई करते हैं और बड़े प्यार से कौर एक दूसरे के मुख में प्रदान करते हैं। आरोगत दोऊ अलबेले, दोनों अलबेले ढंग से मैंने प्यारे ने सबसे पहले प्रियाजू को पवाया है। तो प्रियाजू प्यारे के कर कमल और मुख कमल को देख रही हैं और प्यारे प्रियाजू के अधर देख रहे हैं, नेत्र कमल देख रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर अधर है, दशनावली है। तो कांपत कर थरत, ये हृदय धड़क रहा है, धड़कन बढ़ गई है आनंद के मारे और थर 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 हाथ कांप रहे हैं। फिर प्रियाजू उनको निक झुक करके ले लेती हैं। अतिशय मने प्रेम के झूला में दोनों मानो झूल रहे हैं। एक बार खवाते हैं, दो बार खवाते हैं। सुंदर दूध की पकौड़ी है, मिठाई है, बालूशाही है, रसगुल्ले हैं, ऐसी सुंदर सुंदर बर्फियाँ हैं, पेड़े हैं। मेवा मधुर दूध फल दाखे, मोदक स्वाद कहो नहीं जाए। सुंदर सुंदर लड्डू है, प्यारे ने प्रियाजू को लड्डू खवाया है। प्रियाजू खाती हैं और उसका स्वाद बखानती हैं कि प्यारे ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है, कितनी सुगंधी है, कितनी इनकी जो है सुंदर इनकी मिठास है। तो ऐसे वर्णन करती हैं प्रियाजू। और पुनः प्रियाजू बड़े प्यार से प्यारे को खवाती हैं। तो लाल जी को लगता है कि मैंने मुझे देह धारण करने का इतनो फल पाऊँ देह धरे। प्रियाजू के कर से जब प्राप्त करते हैं तो ले छबीलो
होत निहाल लेत छबीलो होत निहाल लेत छबीलो होत निहाल छबीलो होत इतनो फल पामुद धरे को इतनो फल पामुद धरे को। तो प्रियाजू को लाल जी और लाल जी को प्रियाजू अनेकों बार अब सहचरी बिंद कहती हे प्रियालाल, आप देखो ये सेवा सखिन की है, आप सखिन को पवावे दो, सखिन को जिमाने दो। तो फिर सखी बार बार एक प्रियाजू को लाल जी को एक बार, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी सखी जो है उसमें आप भी सम्मिलित हो जावें कि मैं भी इसमें सम्मिलित हूँ। और प्रियाजू को सुंदर कोई फल है, मानो सेव का खंड है, आम्र का खंड है या लीची है, अनेकों तरह के जो मेवा है वो घृत में भूजे हुए हैं, ऐसे सुंदर सुंदर प्रियाजू को खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ है वो मादक मादक माने प्रेम वर्धन करने वाला, रस वर्धन करने वाला ऐसा आसव है वो प्रियाजू को पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। फिर सुंदर नमकीन जो होती है, जो सलोनी चीज़ें वो प्रियाजू खवाती हैं, लाल जी खवाती हैं। फिर सुंदर मधुर मीठी मीठी चीज़ें प्रियाजू को, लाल जी को, उसके बाद जल पिलाती हैं। फिर प्रियाजू को मुख धुलाती हैं, लाल जी को मुख धुलाती हैं। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया एक पंक्ति है कि मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। माने ये जो लीला है मंजरियों की मंडली है, सखियों की मंडली है, सहेलियों की मंडली है, सहचरियों की मंडली है, सुंदरियों की मंडली है, ये सभी सखी इसमें सेवा कर रही हैं। और प्रिया प्रीतम कैसे जिम रहे हैं, कैसे वो प्रशंसा कर रहे हैं, कैसे जलपान कर रहे हैं, कैसे शरबत पी रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बतला रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और हिलत मिलत लग जावे, कैसे दोनों एक दूसरे के कौरी भर लेते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। फिर सखी बलिहार लेती हैं, फिर खवाती हैं। तो ऐसी जो लीला है वो सखियाँ देख रही हैं, सहचरियाँ देख रही हैं, मंडे और सहेली देख रही हैं, सुंदरी देख रही हैं, और मंजरी टोल के टोल सखी वृंद ऐसी लीला को देख करके मुदित माने महामुदित हो रही हैं, महाप्रसन्न हो रही हैं, नेत्रों का लाभ ले रही हैं, पुलकित हो रही हैं। फिर समय पा करके दोनों को जल पिलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं और अपने अंचल से प्रिया प्रीतम कर कमल और मुख कमल को पहुँचती हैं। और एक सखी प्रसाद उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, तीसरी सखी चौकी उठा लेती हैं। और यहीं पर अग्रवर्ती रंग देवी जो पधारती हैं अपनी सखियों को लेकर के, और वे प्रिया प्रीतम को श्री विशाखा जी पधारती हैं सखी लेकर के, तो प्रिया प्रीतम को नूतन वस्त्र धारण कराती हैं। सुदेवी जो आती हैं प्रिया जी की सुंदर कबरी की रचना करती हैं, मैंने बेड़ी रचना करती हैं, प्यारे केस को संवारती हैं। और विशाखा जी सुंदर प्रिया प्रीतम को साझी खेलने के अनुरूप सुंदर जरी जरावदार सुंदर प्रिया जी को लहंगा अंगिया फरिया धारण कराती हैं, प्यारे को धोती जामा और उपरैना धारण कराती हैं। और अग्रवर्ती रंग देवी जो प्रिया जी को कपोल पे, ललाट पटल पे, चिबुक पे, नासिका पे, कर कमल, करतली, करपृष्ठ, करांगुली, चरण पृष्ठ, पादांगुली आदि को महावर से, मेहंदी से, चंदन से, कुमकुम से, केसर से सुंदर इस पर पत्र बनाती हैं, इनको सजाती हैं, चित्रांकित करती हैं और आभूषण धारण कराती हैं। अग्रवर्ती रंग देवी जो प्रिया जी को नख से लेकर शीर्ष तक और प्यारे को नख से लेकर के शीर्ष तक। तो ये अब कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, और सुंदर माला पहनाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और दोनों को दिव्य सिंहासन में प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की